एवरीवन। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है एसिड, बेस एंड साल्ट। इसको स्टार्ट करेंगे और इससे पहले अपन ने चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको कंप्लीट करवा दिया है और उसके वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अब अपना सेकंड चैप्टर अपन शुरू करते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे जनरली एसिड एंड बेस क्या होते हैं। इसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन, जैसे एसिड एंड बेस के जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद में अपन इनकी जो इंडिकेटर्स हैं, यानी किन से अपन को पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उन इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिकेटर्स के बाद में अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की स्टडी करेंगे। देन अपन बात करेंगे साल्ट फॉर्मेशन की और उसके बाद में अपन बात करेंगे पीएच की और पीएच के इम्पोर्टेंस की। एंड लास्ट के अंदर अपने कुछ जो केमिकल साल्ट है उनका अपने डेली जो लाइफ है उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो आज अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, एसिड एंड बेस क्या होते हैं, एसिड और बेस, और कैसे अपन इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपना जो डिफरेंस है या फर्स्ट इनके बारे में कुछ है तो वो ये है, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं, स्वाद के अंदर श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड बेस क्या होते हैं, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस हैं वो स्वाद में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। देन सेकेंड आता है इनके अंदर, द कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। जो आपके एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं। और जो बेस है ये दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। और इनको आप देखो, एक वर्ड बताती हूँ उससे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। अनिल, क्या याद रखोगे, अनिल याद रखो। अनिल से ऐसे अपन बात करेंगे अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। यानी जो आपके अम्ल है, जो एसिड है, वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। इस तरह से आप इस अनिल शब्द से आप इन एसिड और बेस को याद रख। देन अपन बात चलते हैं थर्ड फैक्टर पे कि एसिड आर गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं जब भी अपन उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं। एंड बेसिस आर गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और अपने जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। जैसे अपन ने एक रिएक्शन लिखी है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स H+ प्लस Cl-। और HCl अपना क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसे ही अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये अपन को H+ आयन देगा। और इसी तरह से जब बेस को अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपन को OH- आयन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स Na+ प्लस OH-। और ये अपना OH- है जिसकी अपन ने अभी बात करी है। देन लास्ट इनकी बारे में कुछ है कि एसिड्स कोरोड मेटल्स। एसिड क्या करते हैं, मेटल को कोरोड कर लेते हैं। एंड बेस के बारे में है कि बेस सॉफ्ट इन टच। जो अपने बेस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, टच करने पर सॉफ्ट फील होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात कर लेते हैं, जैसे नींबू है तो नींबू के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो जैसे ही अपन जो अपना नींबू है या लेमन है तो उसके ऊपर अपन लिटमस पेपर को रखेंगे तो जो नीला लिटमस है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इसी तरह से साबुन के जैसे बेस की बात करें तो बेस का अपन अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं अपने साबुन। जो साबुन होते हैं उनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही अपन बेस के ऊपर अपना जो लिटमस पेपर है उसको रखेंगे तो जो रेड लिटमस है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इस तरह से अपन एसिड और बेस की बात करते हैं। देन अपन चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। तो देखो एग्जाम्पल्स के अंदर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक की। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके अंदर अपना एग्जाम्पल है HCl, और HCl को अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन सेकंड है H2SO4, और H2SO4 को अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देन बात करते हैं वीक एसिड की, और वीक एसिड होते हैं अपने एसिटिक एसिड,
ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो देखो जो एसिटिक एसिड होता है वो अपने सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है वो टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड सिट्रिक एसिड है वो लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ बेस, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो अपना बेस है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस के अंदर अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपने जनरल बात हो गई एसिड एंड बेस के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। देन अपन बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए इंडिकेटर जो अपने होते हैं वो उनका यूज अपने लिए ये रहता है कि कोई भी जो अपन को सब्सटेंस दिया हुआ है वो एसिड है या बेस, उसका पता करने के लिए जो भी सब्सटेंस अपन या जो भी यूज करते हैं वो अपने क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं इनकी indicators. These are substance which change their color or smell in different type of substance. Indicators are present in 3 types which is given below. यानी जो इंडिकेटर्स है वो सब्सटेंस है कि जिनकी प्रेजेंस में या ये जो इंडिकेटर्स हैं वो विभिन्न सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपना जो स्मेल है वो और कलर वो चेंज कर लेते हैं। जैसे एसिड की प्रेजेंस में इन इंडिकेटर्स में अलग चेंजेस आते हैं और बेस की प्रेजेंस में इन इंडिकेटर्स के अंदर अलग चेंजेस आते हैं। देन अपन बात कर लेते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और उसके अंदर फर्स्ट अपना टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, तो दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। यानी वो इंडिकेटर्स जो अपन को नेचर से मिलते हैं बाई प्लांट, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। और जो नेचुरल इंडिकेटर हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं अपने, फर्स्ट एग्जाम्पल है लिटमस एंड सेकेंड अपना होता है टर्मेरिक। तो देखो जो लिटमस अपना इंडिकेटर है उसको अपन एक लाइकेन नामक प्लांट होता है, लाइकेन थिलोफाइट्स का प्लांट है, उससे अपन लिटमस को प्राप्त करते हैं। और लिटमस जो है वो विभिन्न सब्सटेंस की प्रेजेंस में कैसे चेंज होता है इसकी बात अपन ने पहले ही कर ली है। देन देखते हैं जो एसिड है वो क्या करता है कि जो लिटमस है ब्लू टू रेड कर देता है एंड बेस है वो रेड टू ब्लू कर देता है। ये हो गया अपना लिटमस जो इंडिकेटर है वो। देन अपन बात कर लेते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक हल्दी अपन घर में यूज करते हैं किचन में, वो हल्दी। तो देखो हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। हल्दी की प्रेजेंस में एसिड और जो बेस है वो क्या रिएक्शन करते हैं। तो देखो कई बार आपने देखा है कि जब भी व्हाइट शर्ट पे सब्जी गिर जाती है तब आप जल्दी से क्या करोगे, उसको साफ करने की कोशिश करोगे, और जैसे ही आप उसको साफ करोगे साबुन लगाओगे तो साबुन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अपना बेस प्रेजेंट होता है। तो बेस क्या करेगा, हल्दी से रिएक्शन करेगा, तो वो जो अपना येलो जो बना था धब्बा वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो देखो जो टर्मेरिक है वो एसिड की प्रेजेंस में नो चेंज होती, यानी येलो है अपनी हल्दी तो एसिड की प्रेजेंस में वो कैसी रहती है, येलो ही रहती है। लेकिन जैसे ही अपन उसको साबुन से धो लेते हैं या बेस की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो वो येलो टू क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। इस तरह से जो अपना नेचुरल इंडिकेटर है वो कंप्लीट होता है। देन अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे अपना जो इंडिकेटर आता है वो आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यानी इनको अपन क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस। जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो और इसका अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है वो रहता है मेथिल ऑरेंज, देन सेकेंड रहता है फिनेप्थेलिन। तो देखो मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, एसिड की प्रेजेंस में रेड, देन जैसे ही अपन बेस की प्रेजेंस में इसको ले जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो देखो मेथिल ऑरेंज से भी अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है एंड कौन सा अपना जो सब्सटेंस है वो बेस। देन सेकंड नंबर पे आता है अपना फिनेप्थेलिन, और जो फिनेप्थेलिन है वो एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस रहता है। क्या रहता है, कलरलेस रहता है।
लेकिन जैसे ही अपन इसको बेस की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो वो हो जाता है वोलेट। कैसा हो जाता है? वोलेट हो जाता है। तो ये अपने होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नंबर 3 पे अपन चलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो देखो, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या रखते हैं? एक डिफरेंट स्मेल रखते हैं, डिफरेंट ऑर्डर रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो, इसके अंदर अपना फर्स्ट आता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। देन सेकंड आता है वेनिला। तो देखो, क्लोव ऑयल को अपन देखते हैं। तो जो क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है, उसके अंदर अपने आप की एक स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल है वो एसिड की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। क्लोव ऑयल का जो स्मेल है वो एसिड की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। एंड जैसे ही अपन उसको बेस के कांटेक्ट में ले जाते हैं तो अपनी जो स्मेल है क्लोव ऑयल की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अपन बात कर लेते हैं वनीला की। तो वनीला को अपन जैसे जो आइसक्रीम फैक्ट्री जो है उनके अंदर अपन खूब देखते हैं, उनको भिन्न जो आइसक्रीम्स हैं उनको फ्लेवर देने के लिए अपन वनीला का यूज करते हैं। तो देखो, वनीला जो है उसके अंदर भी क्या चेंजेस आते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में। तो वनीला को जब भी अपन एसिड के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो जो स्मेल है वो क्या होती है? इनकी इंक्रीज हो जाती है, स्मेल इंक्रीज हो जाती है। और जब भी अपन इनको बेस के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो जो वनीला की स्मेल है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। वनीला क्या हो जाएगा? ऑर्डरलेस हो जाएगा। इस तरह से अपन ने इंडिकेटर्स की बात करी है। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, और 3rd नंबर पे आता है अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आगे की क्लास में अपन स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इस तरह से अपन ने एसिड और बेस की जनरल स्टडी आज कर ली है। मिलते हैं आगे की क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।